एक ही तारीख का रख ले प्रोग्राम, सभी को पता लग जाएगा बीजेपी को भाई कौन किसके साथ है। जो कॉलोनियां मिलती थी वो ऐसी समाज को वे क्यों नहीं कर रहे आप। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी के जो हल्का अध्यक्ष है नरवाना के, उनके साथ मौजूद हूँ और उनसे हम उनका पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे और आगे की उनके जो काम करने का जो तरीका है उसके बारे में हम जानेंगे और भी बहुत से सवाल हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार। जय भीम भाई साथियों को, सभी साथियों को, B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम प्रदीप दबलानी की तरफ से। तो बहुजन समाज पार्टी से आप लंबे समय से जुड़े रहे हो, तो बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुनी आपने? देखिए साथी, एक तो हम ये मानेंगे चलेंगे बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी न होकर महापुरुषों का मिशन आंदोलन, जो भी हमारे संतों महापुरुषों ने जो भी इसमें सहयोग किया, मतलब इसको समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। BSP पार्टी न है, ये एक मिशन मूवमेंट है जो हमारे महापुरुषों का है। तो मिशन मूवमेंट तो बताया आपने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और बहुत बड़ा दल है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन नरवाना में मुझे कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही किसी प्रकार की भी। साथ ही नरवाना के अंदर गतिविधियों का कारण एक ही कारण मानूंगा, क्योंकि एक तो हमारा जो है ना, जो BSP से जुड़ा हुआ वर्कर है वो गरीब समाज है, गरीब से है, मतलब लगभग गरीब ही है। और एक नरवाना में रिजर्व सीट होने के कारण जो मतलब जो हमारे समाज के जो पैसे वाले लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, जो मतलब आज वो दूसरी पार्टियों में है, मतलब वो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो संतों महापुरुषों की जो विचारधारा थी, उस पर काम नहीं कर रहे वो लोग। जो बाबा साहब ने कहा था ना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो ये नरवाना के अंदर आप उदाहरण देख सकते हो। क्योंकि जो नरवाना के अंदर आज BSP के अंदर जो काम करता, वो एक तो अपने मतलब बैकलॉग जो उसका है, परिस्थितियाँ खत्म है उसकी, मतलब ठीक नहीं है। जो आज दूसरी पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वह धनाढ़ लोग हैं, अमीर लोग हैं। ये परिस्थितियाँ इसके कारण जो नरवाना के अंदर BSP इसलिए नहीं उभर पा रही भाई, यही कारण, एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण मैं आपको ये बताऊंगा, जो जितने भी जो अमीर SC जो BC जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो बाबा साहब ने और साहब काशीराम ने जो नारा दिया था, साहब काशीराम ने जब, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, जो बाबा साहब ने और जो भारत रत्न दिलाया बाबा साहब ने, साहब काशीराम की बदौलत थी, BSP की बदौलत थी। और SC BC जो SC का जो था ना, जो SC एक्ट था जो, वो साहब काशीराम ने मजबूत कराया था। और BC को जो 27% आरक्षण दिलाया था, वो साहब काशीराम ने दिलाया था। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि BC समाज और SC समाज बाबा साहब को ना पढ़ते और ना उसकी विचारधारा को चलते। जो विचारधारा चलता है वो BSP का वर्कर चलता है, ये मेन कारण है। तो बहुजन समाज पार्टी लोगों को समझाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही? एक तो ये है समस्या, जो क्या हुआ SC समाज में, जो अपना जो BC समाज है, SC समाज है, उसमें क्या है, लोग नेता ज़्यादा हो गए, घर घर नेता हो गए, वो समझ नहीं पा रहे। जो विचारधारा था ना, जो असली बाबा साहब की, जो संतों की विचारधारा है, उस पर फॉलो नहीं कर रहे। बाबा साहब को तो मानते हैं, बाबा साहब की बात नहीं मानते, मेन कारण ये है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी महलों में जाकर बैठ गई और वो निकलना नहीं चाहती। देखो, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जब बहन जी 21 साल की थी, जब अपने घर से निकली थी, जब पार्टी भी नहीं बनी थी, कोई संगठन नहीं बना था, जब बामसेव भी गठन भी नहीं किया था बामसेव का, जो SC और मजा मतलब जो कर्मचारी थे SC वर्ग के, उससे पहले मतलब गठन बाद में किया है, 1 साल बाद किया है। जब बाबा साहब काशीराम देख रहे थे मतलब क्या परिस्थितियाँ हैं देश की, तो उस टाइम बहन जी, अब मुख्यमंत्री तो बहुत बाद में बनी है, बहन जी ने 18-19 साल है उसमें काम किया है, फील्ड में काम किया। आपके नरवाना में भी आई है, आपके हरियाणा में बहुत पैदल भी आई है। एक गांव ऐसा है फतेहाबाद के अंदर, वहाँ गए हमें बहन जी, वहाँ जब मुख्यमंत्री बनी बहन जी ने गैस चूल्हा दिया था, वहाँ चूल्हे पे आप रोटी पोगे, साहब काशीराम को भी खिलाई है, आपने भी खिलाई है। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी है। बहन जी के पाँव में छाले नहीं दिखे, फटी हुई चुंदड़ी पहन रखती थी बहन जी। ऐसे मतलब बहुत परिस्थितियाँ देखी है, हमने भी सुना, हम अपने बाप दादों से सुना है, अपने मामा जी से सुना है, सभी से सुना है। लेकिन क्या है, आज वो देखते हैं बहन जी महलों में बैठ की, बहन जी महलों में बैठी है, वो भी अपने महापुरुषों की वजह से बैठी है और समाज की वजह से। अगर बहन जी आज समाज के ऊपर से अपना हाथ उठा लेना, तो समाज की स्थिति क्या हो जाएगी, ये देख लेना। तो देखिए, बाबा साहब ने अंतिम समय तक संघर्ष कराया है और साहब काशीराम ने भी अंतिम समय तक संघर्ष कराया है, तो बहन जी क्यों नहीं कर पा रही?
क्या कारण मानो इसके पीछे? बहन जी कर तो रही है संघर्ष, कौन कहता है संघर्ष नहीं कर रही? ये देखो आप, बहन जी एक बताओ, अकेली नेता है और बीएसपी अकेले ही नेता को मानती है। बीएसपी जो बहन जी आदेश करती है वो मतलब हर वर्कर तक जाता है आदेश। ये मुद्दा है, बहन जी आदेश नहीं करता। वे लोग कहते हैं जो बीएसपी से नफरत करते हैं, और जो वही मैंने बोला ना आपको, जो बाबा साहब को तो मानते, बाबा साहब की नहीं मानते, वे लोग ये बात फैलाते हैं बहन जी संघर्ष नहीं करती। तो ऐसा क्या किया जाएगी सबको एकजुट किया जाए? सबको वही बात है ना, अगर सभी लोग बाबा साहब की बातें मान ले और बाबा साहब को अच्छी तरह से बाबा साहब की बातें मान ले और बाबा साहब को मान ले, तो एक प्लेटफार्म पे आ सकता है। और साहब काशीराम ने एक प्लेटफार्म हमें दिया है। अगर जब साहब वो कहते हैं ना, दूसरी पार्टी वाले दूसरे लोग ये कहते हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकलती, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब प्लेटफार्म हमारे पास है तो दूसरे संगठन बनाने की क्या लोड़ है? इतने संगठन बन गए, हमारे लिए सबसे खतरनाक तो यही संगठन है, एक दूसरे की टांग खींचा हुआ है। नरवाणा के अंदर 10-12 संगठन ऐसे है, वह कभी कोई सी पार्टी में कभी कोई सी पार्टी में, उनका आता नहीं पता। जब इलेक्शन आता है ना, उनका ये भी नहीं पता भाई कभी कौन से स्टेज पे चले जाओ, कौन से स्टेज पे चले जाओ। समाज को तो नहीं इकट्ठा कर पाते हुए। समाज इकट्ठा जब ही होता है जब बंदा हमारा नेता टिका होता है। ये नेता स्थिति टिका होएगा तो हमारा समाज टिका होएगा। कब तक रहेगी ये स्थिति? जल्द ही स्थिति को हम काबू करेंगे, इसको समझाएंगे लोगों को। अभी हमारा पिछले 9वें महीने में और 10वें महीने में हमारे गाँव का दौरा लगा हुआ था। अभी इसका मौसम का ठंड का देखते हुए हम अगला कार्यक्रम है फरवरी के लास्ट में, 20 तारीख के लास्ट में, 20 तारीख के बाद, और मार्च साहब काशीराम के जन्मदिन से पहले पहले हम एक बारी नरवाणा को कवर करेंगे। नरवाणा कवर करेंगे, लोगों को बताएंगे भाई बीएसपी क्या चाहती है, बाबा साहब की विचारधारा क्या थी, संतों की विचारधारा क्या थी, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम लोगों को बताएंगे। तो बहन जी को भी हरियाणा में बुलाने का कोई प्लान है? बहन जी का अभी तो देखो यूपी के अंदर ही नगर पालिका है जो, वहाँ इलेक्शन है, वहाँ होने थे, लेकिन किसी वजह से वहाँ इलेक्शन मतलब विड्रॉ कर दिए, कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद तो देखते हैं कि क्या रहेगा प्लानिंग, या शायद अप्रैल की प्लानिंग रहेगी। लेकिन कई 5 प्रदेशों में भी इलेक्शन है, वहाँ भी बहन जी आदेश देगी, हरियाणा के लोगों को बुलाएगी, भाई ये आगे ये करना है, और तो प्रदेश कार्यकारिणी ही बताएगी। ये तो प्रदेश कार्यकारिणी का ही सवाल है। नरवाणा विधानसभा में कितनी तैयारी है 2022 के लिए बहुजन समाज पार्टी की? देखिए साथी, तैयारी तो ये है कि बात है, जो साथी मिशन में जो पार्टी में लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन बात ये आ गई ना, जब रिजर्व सीट होने के कारण वो खिंडे हुए हैं, उनको भी समझाने का काम करेंगे, भाई साथी ये हमारी पार्टी ये है, ये दूसरी पार्टी ये चाहती है, और बीएसपी ये चाहती है। चंद लोग ही पार्टी की मूवमेंट में दिखाई देते हैं, बाकी कहाँ गए जो अपने आप को बड़े बड़े कैडरिस्ट मानते थे? फिर वही इसमें वही तो बात आ गई ना, जो कैडरे अपने आप को वे अपने आप को मानते हैं, विचारधारा तो नहीं है ना उनके अंदर। मतलब बीएसपी ही क्यों बनी? पहले पार्टी थी, बाबा साहब ने रिपब्लिकन ऑफ इंडिया बनाई थी, खत्म क्यों होगी आज? एक प्रदेश ही तक सीमित रहेगी, और राष्ट्रीय पार्टी आज देखो तीसरे नंबर की पार्टी है बीएसपी। कारण क्या है? कारण ढूंढो ना वो लोग, भाई बीएसपी आज पूरे प्रदेश में है, पूरे मतलब पूरे भारत में है, वह दूसरी पार्टियां वह क्या है? आप एक बात आओ, जब भारत के अंदर ये बीएसपी बनी थी 1984 के अंदर, उससे पहले, उससे 2 साल पहले, 3 साल पहले 17 पार्टियों का गठन हुआ था। बड़े बड़े अमीर लोगों की थी, यहाँ इनैलो का गठन हुआ था। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की जो शिरोमणि अकाली दल है उसका गठन हुआ था। राजस्थान में भी गठन हुआ था पार्टी का, खत्म होगी वो पार्टी। और यूपी में देख लो समाजवादी पार्टी, कहाँ प्रदेश अपने प्रदेश तक सीमित रहेगी। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम हुए हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने पूरे भारत के अंदर दौरा किया और साइकिल पे दौरा किया, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी दे दी हमको प्लेटफार्म, इतना बड़ा प्लेटफार्म है, कहीं भी काम कर लो आप। नरवाणा में हल्का से ऊपर भी पद दे देंगे आपको, हल्का में भी दे देंगे, सेक्टर में भी दे देंगे, बूथ पे भी दे देंगे। आप काम करने वाले साथी आओ। अब कोई किसी की कोई गिलासी का किसी से नहीं है, किसी भी बिरादरी का कोई भी आए, लेकिन विचारधारा क्या है? संतों की विचारधारा, महापुरुषों की जो विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा है। अगर बाबा साहब की विचारधारा ना होती, ठीक है, तो आज देख लो, आज बीजेपी सेंटर में भी है और हरियाणा में भी है, कांग्रेस ने भी राज किया। साहब काशीराम कहते थे कि है ना, एक नागनाथ एक सांपनाथ है। आज बीजेपी है राज कर रही है, पहले कांग्रेस ने किया। ये तो दोनों है, एक नागनाथ एक सांपनाथ। इसका आप पूर्ण रूप से साहब काशीराम ने इसके बारे में बताया, अब ज़्यादा बताने की लोड़ नहीं इसके बारे में। तो 3 फरवरी को नरवाणा में राज्य स्तरीय गुरु रविदास जी जयंती मनाई जा रही है और सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए
जयंती है, जयंती को सभी लोग मनाए, लेकिन मैं एक बीजेपी के बारे में और मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। मनोहर लाल खट्टर जी को पहले तो ये देखना चाहिए भाई जयंती किस महापुरुष की मना रहे हैं। एक तरफ ये दूसरी बात ये बात करते हैं वह एससी कम्युनिटी की बात करते हैं, बीसी कम्युनिटी की बात करते हैं, हमने वह कर दिया। एक हरियाणा के अंदर एक ऐसा वो बता दे भाई एससी के लिए इन्होंने क्या किया है। स्कॉलरशिप एससी बच्चों की स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दी, और जी कॉलोनियाँ मिलती थी जो एससी समाज को बाबा साहब के नाम से ये मिलती थी वह बंद कर दी। मकान रिपेयरिंग की मिलती थी वह बंद कर दी। और गुरु रविदास मंदिर 3-4 जगह गुहाना के अंदर गुरु रविदास मंदिर तोड़वाया, दिल्ली के अंदर तोड़वाया और पानीपत के अंदर। ये मतलब काम तो ये मतलब करती कुछ है। तो ये अभी राशन कार्ड बना के तो दिए हैं। राशन कार्ड से काम चलता है क्या? ये बताओ आप, राशन कार्ड से कितना चलेगा, कितने दिन खा लेगा? 5 किलो कणक को एक आदमी कितने दिन खाएगा? 4-5 दिन ही खाएगा हैं। उससे अबाला क्या दिया। और जितने भी संगठन है आज क्या कर रहे हैं, जितनी भी अदर पार्टी है बीजेपी का पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। हम कहते हैं भाई आओ मैदान में आओ, लेकिन एक तरीके से करो भाई, मतलब ये कर रही है बीजेपी को लिख के दो भाई ये ऐसे गलत कर रही है, उसका विरोध तो नहीं कर रहे कोई। हम तो भी ये कहेंगे दूसरी पार्टी है, इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी, आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में तो इंटर कर रही है। एक ही तारीख का रख ले प्रोग्राम, सभी को पता लग जाएगा बीजेपी को भाई कौन किसके साथ है। मतलब ये देखना चाहती है ना नरवाना का जो जींद का एरिया, जो इस साइड का एरिया है, मतलब ये कास्ट किसके साथ है ये देखना चाहती है बीजेपी है भाई। क्या हालात यहाँ है, मतलब टेम्परेचर देखती है लगा गए। तो लोगों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है 3 फरवरी के लिए। और तो 3 तारीख आनी है, वो तो पता लग जाएगा लोगों को क्या है। हैं पहले तो शर्म करो। ये मैं ये कहता हूँ ऐसी जो एमएलए बने हुए, एमपी बने हुए ना, इनको शर्म आनी चाहिए। जो अपने इस बाबा साहब का जो दिया, बाबा साहब ने अधिकार दिया, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम ऐसी समाज के लिए बने थे, तुम एमएलए एमपी, तुम उनके लिए नहीं बने थे, तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे। तुम यहाँ जो गरीब समाज, आसी समाज है, उनके लिए लड़ रहे। क्या किया आपने? चिराग योजना है, एससी बीसी समाज के लिए खतरनाक है। इसके बारे में कौन एमएलए एमपी बोले भाई? ये बता दो आप। हरियाणा के अंदर 17 एमएलए बनते हैं, 3 एमपी है हरियाणा के अंदर, कोई बोले इसके बारे में? ये खतरनाक तो एससी समाज के लिए है, बीसी समाज के लिए है। लेकिन मैं ये कहता हूँ गुरु सभी के होते हैं। संत गुरु रविदास एक बिरादरी के नहीं मानता, लेकिन उन्होंने ये सोचना चाहिए इस गुरु रविदास की जयंती को सबसे ज़्यादा कौन मनाता है, ये भी सोचना चाहिए बीजेपी को। और रही बात ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इस सोच के आए भाई, मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एससी का जो आरक्षण में पदोन्नति की बात करी थी वो भी कैंसिल करी इन्होंने, वह भी लागू करी। अच्छा वह रही बात जो स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें यह कहा था कि एससी है ना जो जितने भी, उनको है ना मजदूरी कापी के अनुसार उनको एडमिशन देंगे। वो कैंसिल हो गया भाई इनका फार्मूला। इन्होंने कहा एक भी एडमिशन मेरे को बता दो भाई, मजदूरी कापी पे किस एससी समाज के बच्चे को एडमिशन मिला प्राइवेट स्कूल में? लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास है। ये अपना अपना विकास करती है, औरों को नहीं करती। ये इनका है, मतलब कहती है ना ये बिल्कुल इनका नारा है, ये फ्रॉड है बिल्कुल। ये कहा नहीं, इन्होंने बहुत कुछ किया था। यह कहा था भाई पिछले इलेक्शन में कहा था भाई हम जितने भी ऐसी है ना इस कैंडिडेट को हम उनको 1500 रुपये देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चा घर पे बैठा है किसको दे रही है? आंकड़े उठा लो आप, बेरोजगारी देख लो कितनी हरियाणा में, और बैकलॉग देख लो ऐसी समाज का कितना खाली है। बीजेपी को अगर 3 तारीख को आ रही है ना, खट्टर घोषणा करे 3 तारीख को हम वो करेंगे, बैकलॉग को भरेंगे, वेलकम करते हैं भाई खट्टर साहब का, धन्यवाद करेंगे आपने ये कर दिया। एक घोषणा तो करो भाई, ये चीज़ घोषणा तो आपने 19 में बहुत करी थी, लेकिन लागू तो नहीं करी एक भी। ये देखो ना आप कितनी घोषणा करी थी ऐसी समाज, बीसी समाज के बारे में, ये बिल्कुल नामात्र है। तो चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहोगे 3 फरवरी की जो गुरु रविदास जयंती है? मैं तो साथी यही कहना चाहूँगा, जो साथी रैली में आए, गुरु सबके होते हैं, कोई भी किसी भी बिरादरी का कोई भी आए, लेकिन है ना वो ये सोच के आए भाई बीजेपी ने पहले क्या किया अब क्या करेगी, ये सोच के आए। मतलब पहले कितनी घोषणा करी है, कितने लागू हुई है, और पहले क्या दिया अब क्या दे रही है, ये सोच के आए। तो साथियों अभी आपने सुना बहुजन समाज पार्टी के नरवाना के जो हल्का अध्यक्ष है प्रदीप दबलैन जी, उनसे उनके विचार। तो आपका क्या कहना है उनके विचारों पे? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम जय भारत।